मुंबई में बंधक बने यूपी बिहार के दर्जन भर मजदूर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं वो सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। भारत से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम की तलाश में जाते हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या भारतीय मजदूरों की होती है। रोटी की तलाश में विदेश जाने वाले ये मजदूर कभी दलालों के चक्कर में तो कभी कंपनियों के लालच के चक्कर में पड़कर मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दुबई में काम कर रहे करीब 1 दर्जन मजदूरों को लेकर सामने आया है। काम की तलाश में दुबई गए करीब 1 दर्जन मजदूर वहां फंस गए हैं। ये युवक सिवान व गोपालगंज समेत यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। दुबई में फंसे मजदूरों ने भारतीय दूतावास से मदद मांगी है। जब 10 दिन बाद भी कोई सहायता नहीं मिली तो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर भारत सरकार से उन्हें किसी तरह वापस बुलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने रक्षा मंत्री समेत बिहार व उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए एक आवेदन पत्र भी वीडियो के साथ प्रसारित किया है। वीडियो देख उनके परिजन जो है वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। बता दें कि सिवान के मैरवा प्रखंड के फरछुई गांव के 3 और शहर का रहने वाला एक युवक भी शामिल है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के सिवान तथा गोपालगंज जिले के 1 दर्जन युवक मजदूरी करने के लिए दुबई की एक कंपनी में 20 दिन पहले ही गए थे। वहां जाने के बाद पूर्व निर्धारित मजदूरी देने से कंपनी ने इनकार कर दिया। सभी का पासपोर्ट जमा कराने के बाद आधी मजदूरी पर काम करने का एग्रीमेंट करने का दबाव बनाया जाने लगा। मजदूरों द्वारा इनकार करने पर कंपनी ने उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। इसके साथ ही आवास से भी बाहर कर दिया। अब वे सड़क के किनारे सोने को विवश है। उनके समक्ष भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। वे शिकायत करने भारतीय दूतावास के पास पहुंचे, लेकिन 10 दिन बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वीडियो देख युवकों के परिजन काफी चिंतित हैं। कानूनी तौर पर आपकी कंपनी को आपका पासपोर्ट रखने का कोई भी अधिकार नहीं है या फिर आपको प्रताड़ित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये यूएई श्रम कानून के खिलाफ है। बता दें कि 2002 में संयुक्त अरब अमीरात के आंतरिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें एक शब्द शामिल थे कि चूंकि पासपोर्ट एक व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट है और चूंकि कानून इसके मालिकों को सरकारी अधिकारों द्वारा आवश्यक होने पर रखने और दिखाने के लिए बाध्य करता है, इसीलिए किसी भी पक्ष को इसकी अनुमति नहीं है कि वो किसी भी कामगार का पासपोर्ट रख ले। न्यायिक आदेश और कानून के अनुसार आधिकारिक पक्ष को छोड़कर कोई भी पासपोर्ट को नहीं रोक सकता है। अब कामगार आसानी से भारत अपने घर भेज पाएंगे पैसे। यूएई में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे भारतीय कामगार को तो बहुत फायदा होगा। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड सीमा पार लेन देन की सुविधा के लिए अबू धाबी स्थित अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ एक समझौता करेगी। भारत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रुपए सूट के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात की घरेलू कार्ड प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्र सरकार क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। एक अधिकारी ने आज कहा कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सीमा का लेन देन की सुविधा के लिए अबू धाबी में अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ एक समझौता करेगी। अधिकारी के मुताबिक भारत के रुपए डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्टैक के आधार पर यूएई में भी अपने देश में घरेलू कार्ड को विकसित करना चाहती है, जिससे NCPI मदद करेगी। इसी के लिए दोनों देशों के बीच MOU साइन होगा। आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक अबू धाबी में एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और इसी दौरान MOU पर साइन किए जाएंगे। पीयूष गोयल अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमेद बिन जायद अल नहयान के साथ निवेश पर भारत यूएई उच्च स्तरीय कार्यबल की 11वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में ADQ के MD और CEO और निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी
थानी बिन अहमद अल जायदी विदेश व्यापार राज्य मंत्री और यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा और दोनों देशों के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत और संजय सुधीर संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत उपस्थित होंगे। साल 2022 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस की तेज और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, जिसे लायरा कहा जाता है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद इसी साल यानी कि 2023 में यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दोनों देशों के यूजर्स को सीमा पार लेन देन की मंजूरी मिल गई थी। यूएई, भूटान और नेपाल पहले ही यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपना चुके हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोपीय देश और पश्चिम एशिया में यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहा है। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई द्वारा अंतरबैंक लेन देन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। भारत में यूपीआई को साल 2016 में लॉन्च किया गया था, जो अब देश में डिजिटल पेमेंट में एक क्रांति साबित हो रही है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।